तो ये देखो भाई, यहाँ तक तो मेरे हाथ गोरे लग रहे हैं, बट इससे नीचे देखो भाई, यहाँ पूरी टाइनिंग हो रखी है। मिट्टी और पत्थर के साथ साथ पेड़ भी टूट रखे हैं भाई। तो आज इसने माथे पे बिंदी भी लगा रखी है भाई। ये बिंदी किसने लगाई? यहाँ से ऊपर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो स्कूल की बिल्डिंग है, और उसके नीचे से देखो भाई, आजा रॉकी खा ले, आजा रॉकी, आगे देखना, ये देखो इस रोड पे यहाँ से दरार पर रखी है पूरी, और जो कुछ दिन पहले पुस्ता यहाँ पे दिख रहा था वो भी नीचे चले गया भाई पूरा। अब चलना सीख ले, उसके बाद ही अपने घर जाना, क्यों इतना कष्ट करना वहाँ। ये वाटरफॉल थोड़ी है, ये गधेरा है और आगे नदी है बस। हो गया, हो गया। तो हो चुकी है एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से, और मेरे यूट्यूब चैनल लवीराना ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो कल रात से लेके सुबह तक झमाझम बारिश लगी रही, जो कि अब जाके रुकी है, और बारिश रुकने के बाद चारों तरफ देखो भाई घना कोहरा छा चुका है। तो अभी मैं अंदर रूम में आ चुका हूँ। यहाँ पे दादी और दीदी दोनों कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, और सीरिया मस्ती कर रही है भाई। अजी मैडम गुड मॉर्निंग। अरे अरे क्यों हंस रहे हो आप? हाय हाय। मेरे को देख के आजकल ये खुश हो रही है भाई। हाँ, तो कुछ ही दिन घर में चहल पहल दिखेगी, क्योंकि ये 17 तारीख को अपने घर चले जाएंगे भाई। 17 तारीख को वहीं रहेगी फिर। आई ओके। हाँ हाँ हाँ, रविवार है। तो ये यहाँ बोलने की कोशिश भी करने लगी है भाई। ऐसा करना, हाँ अब चलना सीख ले, उसके बाद ही अपने घर जाना, क्यों इतना कष्ट करना वहाँ। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ किचन में। बाकी मैंने बताया था कि मम्मी आजकल सुबह ब्रेकफास्ट बना देती है भाई, जब तक मैं ड्यूटी के लिए रेडी होता हूँ, क्योंकि आजकल भैंस नहीं है। तो मम्मी ने इस टाइम मिलने बनाई है राजमा की दाल, साथ में मम्मी ने कद्दू की सब्जी भी बना रखी है इस वाली कढ़ाई में भाई, कद्दू की सब्जी। तो जिस कद्दू की सब्जी ये बन रखी है, ये कद्दू हमारे सगोड़े में ही लगा था भाई, और पहला कद्दू ये हमारे सगोड़े में लगा है। तो चलिए अभी हम निकल चुके हैं। बाकी आगे देखो भाई, अन्नू अपनी स्कूटी लेके आ जा रहा है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जब भी अन्नू स्कूटी लेके ऑफिस जाता है तो इसका मतलब कि अन्नू कहीं जाने वाला है आज। तो अन्नू आज भाने वाला जा रहा है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि अन्नू को पथरी हुई थी और काफ़ी परेशान अन्नू उस टाइम रहा था। अब अन्नू चेकअप कराने के लिए भाने वाला आज जा रहा है। तो कल स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है, परसों शायद जन्माष्टमी की छुट्टी हो सकती है हमारी, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और फिर 17 तारीख को तो संडे है ही वैसे भी। बाकी अन्नू आज जा रहा है, मैं जाऊंगा 22 तारीख को, क्योंकि मम्मी ने भी भाने वाला जाना है। मैंने बताया था कि आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि मम्मी भाने वाला क्यों जा रही है, और अभी मम्मी का कंफर्म नहीं हुआ है। वैसे जाना तो है, बट अभी ये फिक्स नहीं हुआ है कि कितनी तारीख को जाना है। चल भाई तक नहीं जात पे जान बेड़ू। तो ये देखो भाई, इस रोड पे यहाँ से दरार पर रखी है पूरी, और जो कुछ दिन पहले पुस्ता यहाँ पे दिख रहा था वो भी नीचे चले गया भाई पूरा। इस सावन के महीने कुछ ज्यादा ही तोड़ फोड़ देखने को मिली है भाई, जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिला। तो चलिए अभी हम पीपल डाली मार्केट में पहुंच चुके हैं, और अन्नू बोल रहे कि मिल यहाँ पे रुक जाना की। तो अन्नू अपनी स्कूटी यहीं मार्केट में पार्क कर रहा है और बोल रहे कि तेरे साथ में जाऊँगा। वैसे हमेशा ये जब भाने वाला जाता है तो स्कूटी लेके ऑफिस में ही जाता है, बट आज पता नहीं है बहाने वाला जा रहा है कि कहीं और जा रहा है। कल तो मेरे पास यही बोल रहा था कि मैंने बहाने वाला जाना है कि तो यहाँ हम की स्कूटी लगाओ आज है तो बहाने वाला जान। अच्छा तो क्या ताकि बेटे जान था ऑफिस बेटे। अच्छा
तो इसके साथ कोई और भी जा रहा है, तो उन्होंने यहीं पे आना है कि उसके बाद यहाँ से दोनों ने साथ में जाना है। तो अन्नू ने 5 बजे भानीवाला जाना है भाई। तो मैंने बताया था कि अन्नू के साथ कोई और भी जा रहा है, तो वो भाई जो अन्नू के साथ जा रहा है वो यहाँ से स्कूटी लेके आएगा और अन्नू ऑफिस से ही जाएगा भाई, वो भी 5 बजे जब छुट्टी हो जाएगी। तो परसों शाम को बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला था अन्नू लोगों घर पे जाने का। कल मैं सोच रहा था कि अन्नू लोगों घर पे जाऊं, बट आजकल दिन धीरे धीरे छोटे होने लग गए हैं। जैसे मैं ड्यूटी से घर पहुंचता हूं वैसे ही अंधेरा हो जाता है भाई। बाकी आज मैं सोच रहा हूं कि शाम को अन्नू लोगों घर पे भी जाऊं, क्योंकि कल हमारी छुट्टी है। परसों का तो खैर अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि परसों छुट्टी है कि नहीं है, और उसके अगले दिन तो संडे ही है, उस दिन तो छुट्टी होगी। तो आज शाम को अन्नू लोगों घर पे भी जाना है भाई। और हीरोइन ताई जी तो मेरे को यही सुनाती है कि जब अन्नू घर में रहता है बोलता भी तू इधर आता है, इधर डेली आया कर बोल तू। तो अभी हम छोलगांव से पहले पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है भाई, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लग रखा है। यहाँ पे वैसे पहले से ही लैंडस्लाइड हो रखा था, बट कल रात से लगातार सुबह तक बारिश लगी रही, जिसकी वजह से शायद और मिट्टी और पत्थर नीचे रोड पे आ चुके हैं। और ऊपर से एक पेड़ भी टूट रखा है भाई। यहाँ से तो कम ही ट्रैफिक लग रखा है, उधर साइड से ज़्यादा ट्रैफिक लग रखा है भाई। ये देखो भाई, ऊपर से इतना सारा मलबा नीचे आ रखा है, मिट्टी और पत्थर के साथ साथ पेड़ भी टूट रखे हैं भाई। ओ भाई साहब, यहाँ ऊपर एक मकान भी है भाई। उनके लिए तो अब खतरा ही बन गया है कि बारिश होगी तो फिर उनको ये डर बना रहेगा कि कहीं हमारा घर ना खसक जाए नीचे। तो गाइस दिन के अभी 1:30 बज रहे हैं और हमारा चल रहा है लंच टाइम। बाकी काफ़ी दिनों बाद आज हम घूमने जा रहे हैं भाई। अनिल भाई ने बोला कि घूमने चलते हैं, तो इस टाइम देखो भाई बहुत तेज़ बारिश लग रखी है, इसी की वजह से आज हम घूमने जा रहे हैं। वैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ धूप लगी थी और ऑफिस से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अभी हम बोटिंग पॉइंट में जा रहे हैं। अनिल भाई का प्लान बना कि बोटिंग पॉइंट में चलते हैं। बीच में मैंने अनिल भाई को बोला भी था कि मैंने कहा घूमने चलते हैं, बट धूप की वजह से हम ऑफिस से बाहर नहीं आते थे। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो इसलिए हम घूमने जा रहे हैं। चलिए अभी हम आ चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे पहले बोटिंग पॉइंट हुआ करता था, और इस टाइम हल्की बूंदाबांदी हो रही है। थोड़ी देर पहले बहुत तेज बारिश लग रखी थी। तो पहले बोटिंग पॉइंट इधर हुआ करता था, या नीचे हम बोटिंग पॉइंट में जाते थे। और जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक दिन हम यहाँ से नीचे पैदल गए थे। तो बोटिंग पॉइंट की लोकेशन जो डिपेंड होती है वो पानी के जल स्तर पे होती है। तो जब पानी का जल स्तर कम होता है तो उस टाइम बोटिंग पॉइंट इधर होता है, और जब पानी का जल स्तर बढ़ता है तो बोटिंग पॉइंट उधर साइड जाता है। तो आजकल उधर साइड ही बोटिंग पॉइंट जा रखा है। तो जिस टाइम बोटिंग पॉइंट इधर साइड रहता है तो उस टाइम यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं, और वो दुकानें भी आजकल उधर ही शिफ्ट हो गई है। और उन्होंने देखो भाई यहाँ पे कुछ ट्रे वगैरह छोड़ रखे हैं और कुछ और भी सामान यहाँ पे फेंक रखा है। बाकी आज इधर आने का प्लान अनिल भाई का ही था भाई। वैसे मैं ही प्लान बनाता था इधर आने का, बट अनिल भाई ने आज मेरे को बोला कि नीचे बोटिंग पॉइंट में चलते हैं। अनिल भाई ऐसा क्या आया तुम्हारे मन में? अच्छा रोज की धूप है, रोज की हाँ, तो यहाँ से इस टाइम जो चारों तरफ के नज़ारे हैं वो काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं भाई। उधर साइड भी कुछ टूरिस्ट घूमने आ रखे हैं, तो पहले हम भी वहीं जाते थे और वहाँ से हम नीचे देखते थे भाई। काफ़ी नीचे इस टाइम बोटिंग पॉइंट जा रखा था। बाकी जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने तो देखा होगा कि हमारा ऑफिस कौन सा है। बाकी जितने भी नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं आजकल उनको मैं बता दूं कि हमारा ऑफिस जो है वो ऊपर है भाई। ये होटल जो दिखाई दे रहा है ये लेरोय होटल है, और इसी के पीछे हमारा ऑफिस है। तो हमारे ऑफिस में भी बहुत खतरा है भाई, क्योंकि हमारा ऑफिस ऐसी जगह पे बन रखा है जहाँ पे गधेरा आता है भाई। तो गाइस शाम के अभी 5 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं ड्यूटी से, और आज अनिल भाई भी इसी टाइम मेरे साथ ड्यूटी से घर जा रहा है। तो वैसे पहले मैं ड्यूटी से घर जाता हूँ और फिर अनिल भाई ड्यूटी से घर जाता है। हाँ जी चला बरखा लग दी आगे दी कि नहीं तुमन? चलो सर हमारे गांव में वाटरफॉल दिखा के लाता हूँ आपको। ये वाटरफॉल थोड़ी है, ये गधेरा है और आगे नदी है बस। हाँ जी सर, बैग लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ?
भाई कल काम करना है, कल छुट्टी है, 15 अगस्त है कल। और राहुल भाई क्या हाल है? आ गए? अन्नू चले गया? अच्छा खाना खाने में आ रखे हैं। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो राहुल भाई बोल रहे हैं कि अन्नू भी खाना खाने में आ रखे है, तो उससे भी मिल लेता हूँ भाई। वो इस टाइम बहाने वाला जा रहा है, तो सही हुआ कि वो इस टाइम खाना खाना में आ रखे हैं, उससे भी मिलना हो जाएगा जाते जाते। तो मेरे से आगे अभी अनिल भाई जा रहा है। वैसे अनिल भाई मेरे से लेट में ऑफिस से निकलता है, क्योंकि अनिल भाई का घर पास में ही है, और अनिल भाई के गांव में अनिल भाई का कोई भी दोस्त नहीं है भाई अब, तो इसकी वजह से अनिल भाई का जल्दी जाने का मन नहीं करता है ड्यूटी से। सीधा अनिल भाई खाना खाने के लिए रात को घर जाता है। बोल रहा था कि गांव में कोई दोस्त ही नहीं है, तो जल्दी जाके भी क्या फ़ायदा। तो चलिए अभी मैं खांडखाला में पहुंच चुका हूं। बाकी अनिल भाई ऊपर वाली रोड पे जा रहे हैं, क्योंकि अनिल भाई का गांव जो है वो है बागी। तो राहुल भाई तो बोल रहा था कि अन्नू खांडखाला में आ रखा है, बट अन्नू तो यहाँ पे दिखा ही नहीं मेरे को। एक बार कॉल कर लेता हूँ कि कहाँ है कि। भाई किधर पहुंचा? अबे मैं निकल देता हूँ, मैं जहाँ ड्यूटी पे निकली। अच्छा तो निकल गई, मतलब ठीक 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 ओके। तो अन्नू तो निकल चुका है बानीवाला के लिए, और जिस टाइम शायद हम ऑफिस से निकले उसी टाइम वो यहाँ से निकला। बोल रहा है कि मैं कोटी कॉलोनी मार्केट से आगे आ गया हूँ। तो अभी मैं बड़कोट में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से ऊपर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो स्कूल की बिल्डिंग है, और उसके नीचे से देखो भाई पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, और वो बिल्डिंग जो है वो खतरे में है भाई। तो इस स्कूल का नाम जो है वो है राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट। तो 12th तक ये स्कूल है। तो अभी मैं पीपल डाली मार्केट में पहुंच चुका हूं, और मैं यहाँ पे देख रहा था कि काश कोई मेरे साथ ऊपर जाने वाला होता है, क्योंकि मुझे अकेले बाइक में ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता भाई। तो वैसे तो हमेशा अन्नू ही रहता है, बट आज तो अन्नू बहाने वाला चले गए। तो सोच रहा था कि कोई मिल जाता तो सही था भाई। बाकी मम्मी की कॉल मेरे को आई थी कि मेहराब गांव में तूने दूध की बोतल लेने जाना है। तो मौसी सिरी के लिए दूध की बोतल देती है भाई डेली, और कुछ दिन अन्नू और आसी स्कूटी लेके दूध की बोतल लेने गए। तो अभी मैं गांव में पहुंचने वाला हूं। बाकी मैंने बताया था कि मेहराब गांव में मैंने दूध की बोतल लेने जाना है, जो मौसी ने शॉप में दे रखी है। तो मैंने अन्नू को कॉल की थी, अन्नू ने बोला था कि मैं आगे घूमने आ रखा हूँ, और आसी ने कॉल पिक नहीं की थी। तो फिर मैंने पंकज भाई को कॉल की थी, तो पंकज भाई ने बोला कि पहले गांव में आ जाओ उसके बाद चलते हैं। तो वैसे मैंने अकेले इस टाइम जाना था, बट जैसे ही मैं पीपल डाली मार्केट से ऊपर आया तो देखा कि पीली बत्ती जल रही है भाई, यानी कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। तो अब हम पंकज भाई की स्कूटी लेके जाएंगे, ये वाली भाई। तो अगर पंकज भाई जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि सिरी के लिए दूध जरूरी होता है। तो गाइस शाम के अभी 7 बज रहे हैं, और सिरी के लिए मैं मेहराब गांव से दूध भी लेके आ चुका हूँ। और ये मेरे को अब अच्छे से पहचानने लगी है भाई। जैसे मैं आया वैसे ही हंसने लगी थी भाई मेरे को देख के। हेलो मैडम, हेलो हेलो, हाँ जी। याद आ रही थी मेरी। तो आज इसने माथे पे बिंदी भी लगा रखी है भाई। ये बिंदी किसने लगाई? ये बिंदी किसने लगाई? किसने लगाई बिंदी? अच्छा मेरे पास आना है, चलो आ जाओ। सुसु कर रखी है बेटे, सुसु कर रखी है। पहले पैजामा चेंज करना है, उसके बाद मेरे पास आना है। तो यहाँ पे ब्रूनो बैठ रखा है, और मम्मी ने इसको बंद दे रखा है भाई। तो जब भी हम बोलते हैं कि रॉकी आने वाला है तो ये तुरंत खा लेता है भाई, और वैसे ये गौर नहीं करता है। और ये देखो हमने रॉकी को बुलाया, रॉकी यहाँ पे आया और ये बंद खाने लग गया भाई। आजा रॉकी खा ले, आजा रॉकी। अभी देखना, ये देखो दांत दिखाने लगते हैं भाई। चलिए अभी मैं अंदर रूम में आ चुका हूँ। एक कटोरी पे मैंने कॉफ़ी पाउडर और इसके साथ मैंने हल्का सा दूध डाला है, क्योंकि मेरे हाथों पे देखो भाई पूरी टैनिंग हो रखी है यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा मेरे हाथों पे ये लगा दे, मैंने कहा। तो दीदी अभी मेरे हाथों पे ये लगाएगी। बाकी इस टाइम मम्मी सिरी को खिला रही है, तो सही है भाई, दीदी मेरे हाथों पे
ये कॉफी पाउडर लगा देगी। और यहाँ से देखो भाई, यहाँ से टैनिंग हो रखी है, यहाँ पे तो ठीक है। तो ये देखो भाई, यहाँ तक तो मेरे हाथ गोरे लग रहे हैं, बट इससे नीचे देखो भाई, यहाँ पूरी टैनिंग हो रखी है। और साथ में यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक टैनिंग हो रखी है भाई पूरे मुंह पे। हाँ जी मैडम जी, क्या हाल है? क्या हाल है मैडम? बढ़िया। आपको भी लगानी है? आपकी ब्यूटी टैनिंग दिखाना जरा। ओह माय गॉड, आपके हाथ तो गोरे हैं। मम्मी ये तीब लोई पोए पर लग रहा कपड़ों पर। कोई बात नहीं, मुख पर लगे थे काम कर दे। चलो चलो आप साइड पे बैठो, मम्मी ना हाथों पे ये लगा रही है कॉफी पाउडर। यूं नहीं जा रहा मैं। तो ये मेरी और ही लग रही है भाई। अरे मामा ने देख हाथ पे कॉफी लगा रखी है। कैसे आई मेरे पास? आजा। चल ठीक है, अभी चिपको ना। आजा आजा, चल ठीक है ठीक है ठीक है, आजा आजा। ओके बस हो गया, हो गया। क्या हो गया? तो चलिए, हाथों पे तो दीदी ने कॉफी पाउडर लगा दिया है, बाकी फेस पे मुझे अब खुद ही लगाना पड़ेगा। तो ये टैनिंग मेरे हाथों पे तब ज्यादा हुई जब मैं मौसी की लड़की की शादी में गया था। उस टाइम मैं हाफ शर्ट में घूम रहा था भाई, और कई बार मैं ऑफिस भी हाफ शर्ट पहन के जाता हूँ। तो पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैंने फेस पे भी कॉफी पाउडर लगाना है, थोड़ी देर रखूंगा और उसके बाद दोनों को एक साथ ही साफ करूंगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।